क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ जो है वो सनातन का एक धार्मिक अनुष्ठान या स्नान पर्व भी नहीं, बल्कि सनातन की जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति है, उस पर लौटने का सुअवसर प्रदान करने वाला महासंगम है। लेकिन लौटना चूँकि इतना आसान नहीं है, तो गंगा मैया ने हम सबको जो है, जिन्होंने डुबकी लगाई है या नहीं लगा सके, किसी कारणवश नहीं जा सके, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन सबको जो है वो 3 वरदान दिए हैं। कैसे उन तीनों वरदानों को जो है अपने जीवन में आत्मसात करके हम जीवन की नैया को अच्छे से सुगमता के साथ जो है वो सेल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं उसी पर बात करूंगा। और ज्योतिष के माध्यम से इसको जो है तीनों वरदानों को मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महाकुंभ के सुअवसर पर आप सबके लिए एक उपहार मेरी तरफ से भी होगा। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूँ। तो बात करते हैं पहले वरदान की, वो है संघर्ष। अब आप सब ने देख लिया होगा, मकर संक्रांति में जब पहला स्नान हुआ तो बहुत रश था, करोड़ों के लोग जो हैं, करोड़ों लोग वहाँ पर उमड़ पड़े स्नान करने के लिए। तो लोगों ने आजकल टीवी पे, मोबाइल पे, सब जगह जो क्लिप्स पहुँच जाते, पता चल गया कि बहुत मुश्किल है, घर से निकलेंगे, जिस भी साधन से जाएंगे, बस में जाएँ, अपने कार में जाएँ या ट्रेन में जाएँ, प्लेन में जाएँ, हर जगह आपको जो है वो वहाँ पर कतार में लगना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इवन आपको वॉशरूम भी जाना है तो भी वहाँ पर जो है आपको वेट करना पड़ेगा। घर से निकलने से लेकर घर पहुँचने तक स्नान करना है, आपको खाना खाना है, आपको रूम लेना है, हर जगह आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा। बसों को, गाड़ियों को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे रोकना पड़ा। ठीक है, आपको 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना भी पड़ा। तो सबको पता था कि अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो संघर्ष समझो कि उसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने आप को रेज करा। ऐसा नहीं था कि लोगों ने महाकुंभ से पहले ही टिकटें बुक करवा रही थी। कुछ वो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना रिसोर्सेज देखे होंगे, उसके मुताबिक बाद में प्लान किया, लेकिन प्लान किया। अब आप देखें कि इसी जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, जो हमने वहाँ पर संघर्ष करा, जो भी लोग वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए गए और अभी भी जा रहे हैं, ठीक है, इसी संघर्ष को अगर हम जीवन में आत्मसात कर लें तो क्या हमारी जीवन की धारा बदल नहीं जाएगी? क्या हम लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं सकेंगे? एक्चुअली में होता क्या है कि हम सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं। ठीक है, संघर्ष करना का ज़्यादा प्रयास नहीं करते। लेकिन आप देखें कि अगर हमारे आसपास कुछ कोई व्यक्ति हैं जो बहुत कामयाब है, तो 2 पैमाने हैं। जहाँ तो उसने बहुत संघर्ष किया, जहाँ उसका प्रारंभ ऐसा था कि वो धनी परिवार में पैदा हुआ। तो आप देखें जो धनी परिवार में पैदा होता है ना, ठीक है ना, उसका ज़्यादा सम्मान नहीं होता। हाँ, अगर वो अपने माता पिता के स्टेटस को रेस करता है, ठीक है, तो नेचुरली लोग उसको कंसिडर करेंगे कि पिता की धन संपदा को उसने आगे बढ़ाया, पिता का नाम रोशन किया। ऐसे ही अगर व्यक्ति ने संघर्ष करके लाइफ में कुछ हासिल कर रखा है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब संघर्ष कौन करवाता है? सेकंड संघर्ष जो है वो एस्ट्रोलॉजी में शनि करवाते हैं। तो जिसने भी व्यक्ति ने संघर्ष करा है, ठीक है, इसका मतलब कुंडली में उसका जो शनि है वो बहुत अच्छा है। और जितना धन संपदा शनि दे सकते हैं उतना कोई भी प्लैनेट नहीं दे सकता। शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है। जो बेनिफिक प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो बेनिफिक प्लैनेट आपको सुकून देते हैं, कंटेंटमेंट देते हैं, आपको बुध कम्युनिकेशन देता है, शुक्र ऐश्वर्य देता है। लेकिन जो धन संपदा है वो आपको शनि देते हैं। पर शनि क्या है कि वो आपसे संघर्ष करवाते हैं। स्लोएस्ट प्लैनेट है, संघर्ष करवाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने भी हासिल करा होगा बहुत कुछ, तो आप देखें कि उसके जीवन में संघर्ष जो है उसने की रोल अपनाया होगा। बिना संघर्ष के आपको लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलेगा। और एक और बात है, अगर आपने संघर्ष करके कुछ हासिल किया होगा तो आप में ग्रैटिट्यूड की भावना होगी। ठीक है, लेकिन अगर पका पकाया सब कुछ मिल गया होगा तो ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, उल्टा एटीट्यूड होगा। ठीक है, तो इस संघर्ष रूपी वरदान को अपने जीवन में आत्मसात करके हम जो है वो लाइफ में अपनी जो जीवन की नैया है उसको और सुगमता के साथ जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरे वरदान की बात करते हैं। दूसरा वरदान है धैर्य। अब आप देखें कि धैर्य का हमारे जीवन में क्या रोल है। कभी भी हम कुछ करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं ना, तो लोग जो है वो प्रयास एक सर्टन लिमिट तक करते हैं, उसके बाद वो अपना धैर्य खो देते हैं और बंद कर देते हैं। पेशेंस जो है उनमें नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि धैर्य होगा भी कैसे। हम अपने, हालांकि अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, अपने जो जूनियर हैं, अपने जो बच्चे हैं घर में छोटे, उनसे सबसे ये अपेक्षा रखते हैं कि उनमें धैर्य होना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि आजकल के बच्चों में ना धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। ठीक है ना। तो होगी कैसे। आप देखें कि पहले जो खाना बनता था तो वो बड़े सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ बनता था। आजकल के बच्चे तो 2 मिनट की मैगी खाते हैं और माता भी 2 मिनट की मैगी खिलाती है। आप देखें कि एक किसी व्यक्ति ने खाना अन्न ग्रहण किया है तो उसने 2 मिनट में मैगी बनाई खाई, और किसी ने 2 घंटे लगाए थाली बनाई, उसमें सब तरह के सलाद हैं, चपाती है, राइस है, सब्जी है, वो खाया। तो अब दोनों में पेट भर गया। लेकिन आप खुद सोचिए, आंकलन करें कि एनर्जी कहाँ मिलेगी। ठीक है। लेकिन चूंकि आजकल माताएं भी जो है वो काम करती हैं तो उनके पास भी समय नहीं, सब कुछ तेज़ी से करती हैं। आप देखिए आज एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि गैस के ऊपर चपाती जो है ना वो तवे पर नहीं होती है, वो गैस के ऊपर करते हैं। वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, उससे वो जो चपाती है वो ख़राब भी होती है। लेकिन चूंकि समय नहीं है तो वैसा ही अन्न जो है वो बच्चे खा रहे हैं, तो उनका हेल्थ भी इफेक्ट हो रहा है और उनमें जो धैर्य है वो भी कहीं ना कहीं उनका जो है जीवन में अब नहीं रहा है। तो उसी धैर्य का एक और लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मोनालिसा लेडी जो है वो बड़ी चर्चा में है।
ठीक है। वो पहले भी माकी के मेलों में घूमती रही है, उज्जैन के महाकुंभ में भी गई थी, किसी ने उसको नोटिस नहीं करा, ठीक है, लेकिन उसका सामान बिक जाता था। इस बार क्या हुआ कि वो ज़्यादा चर्चा में हो गई, लोग उसके साथ फ़ोटो तो खिंचवा रहे थे लेकिन उससे सामान नहीं खरीद रहे थे, तो वो तो रोई भी काफ़ी कि लोग में से जो है वो सामान नहीं खरीदते, लेकिन उस लड़की ने अपना धैर्य बनाए रखा, ठीक है। उसकी वीडियो वायरल हो गई और आज की डेट में सुनने में आया है कि उसको बॉलीवुड से एक मूवी भी ऑफर हुई है और अच्छा खासा, शायद इतना धन तो वो पहले कभी कमाई नहीं सकती थी जितना अभी उसको एक ही मूवी में मिल गया है। तो यहाँ से एक लाइव एग्जांपल है कुंभ के मेले में, ठीक है, महाकुंभ के मेले में, कि अगर आप धैर्य बना के चलते हैं लाइफ में, ठीक है, तो आपको अब जो भी पाना चाहते हैं उसको पाने की तरफ आप और अच्छे से अग्रसर होते हैं। धैर्य की बात करते हैं, आपका जो, अगर आप इम्पेशंस है, धैर्य नहीं रखते, तो आपका वाणी पर उसका असर आता है। वाणी अगेन अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड हाउस वही हमारी फैमिली और हमारी वेल्थ, ठीक है। तो अगर किसी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वाणी से वो अच्छा नहीं है तो लोग उसके साथ नहीं होंगे, लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आप देखें कि आपको ऐसा धन संपदा चाहिए जिसमें लोग आपके साथ ना हो, लोग आपको रिस्पेक्ट ना करें, लोग आपका मान ना करें। तीसरे वरदान की बात करते हैं। तीसरा वरदान है आस्था। अब आस्था के यूँ कहें, कुछ लोग तो सनातन में अटूट आस्था रखते हैं, उसकी जो रिचुअल्स हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो पर्व हैं, उसको अच्छे से मनाते हैं और उनका जो विश्वास है वो बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन में तो इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन साथ साथ कुछ और मान्यताओं को भी वो मानते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है। अब क्या किया जा सकता है कि अगर हम गुलाम रहे हैं, अंग्रेज़ों के रहे हैं, मुगलों के रहे हैं, तो कुछ हमारी परंपराएँ जो है वो थोड़ी बदल गई हैं, तो अब क्या किया जा सकता है, वही हमारे जो फादर्स थे, पेरेंट्स थे, वो कर रहे थे, तो हम भी वही कर रहे हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सही बात है, भगवान कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन जो सृष्टि का नियम है, पर कैसा परिवर्तन? एक परिवर्तन, जैसे अगर मुझे कहीं व्यापार करने जाना है, विदेश में जाना है, या विदेश में क्यों जाना, मान लो मुझे साउथ में जाना है, तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे जिनके साथ मुझे आहार व्यवहार करना है, व्यापार करना है, ठीक है, तो मैं उनकी भाषा को सीखने की कोशिश करूँगा और वो अमुक व्यक्ति भी मेरी भाषा को सीखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर तो हो गया कि दोनों की ज़रूरत है, ठीक है, तो दोनों अपने आप को रेस करके हमारी एक दूसरे की भाषा को सीख रहे हैं ताकि हम बिजनेस कर सकें। तो एक बात होगी। दूसरा हो गया कि हमें फोर्स किया जा रहा है, भाई आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आपका धर्म अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़कर हमारे में आए, ठीक है। हमें तलवार के जोर पर या हमें फोर्स करके, लालच देकर हमें जो है ना वो बदलाव की तरफ ले जाया गया, ठीक है, और हमारे कल्चर को ख़राब किया गया। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अगर पहले तरीके से अगर हम बदलाव लेके आते तो वो ग्रेजुअल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पहले भी होता था, ठीक है, लेकिन ये जो बदलाव हुआ है ये फोर्सफुली बदलाव हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है उसका जो ख़राब हो गया, उसकी वजह से आप देखें कि ये तीनों चीज़ें, संघर्ष और धैर्य और आस्था, ये हमारी जीवन शैली में ये मिसिंग है, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या आपको हैप्पीनेस नज़र आती है? अपने आप से पूछें। लोग पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन वाणी में पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए कि लोग अगर ख़राब बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति अगर पैसे वाला भी होगा उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। सेकंड हाउस आपका एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है, आपके पास गेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आप अच्छी बात नहीं करते। 11th हाउस है लेकिन आप अच्छी बात नहीं करते, आपने जीवन में संघर्ष नहीं कर रखा, तो लोग कहेंगे इसने गेन करा ना, इसके पेरेंट्स के बाद बहुत पैसे थे, कौन सी बड़ी बात है। तो आप सोचिए, भगवान ने भी जो है एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस और 11th हाउस को, दोनों हाउस जो है वो रिस्पेक्ट के नहीं है, दोनों फेम के नहीं है, वो 10th हाउस है। आप अपने कर्म से ही अपना नेम फेम जो है वो कर सकते हो। हर कोई चाहता है कि अगर मैंने जीवन में कुछ करा है तो मुझे लोग जो है वो रिकग्नाइज़ करें, तो वो तभी करेंगे अगर आपने जीवन में संघर्ष किया होगा। पका पकाया सब कुछ अगर मिल जाता है तो आपको तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि माता पिता की वजह से इसके पास जो कुछ भी, इसने अपना खुद का कुछ भी अचीव नहीं करा। तो आप देखें कि आपको किस कैटेगरी में फॉल करना है। अंत में इतना ही कहूँगा कि जो 3 वरदान हमें महाकुंभ के अवसर पर मिले हैं, उन्हें तीनों को, संघर्ष को, धैर्य को और सनातन के प्रति आस्था को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और ताकि लाइफ में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आसानी से पा सकें। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैं आपको लुक्रेटिव ऑफ़र दूंगा, तो जिन्होंने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, वो चाहे वो कार्य संबंधी हो, चाहे वो विवाह संबंधी हो, चाहे वो हेल्थ संबंधी हो, वो मुझे मेरे नंबर 9780111374 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं सबका आप लूँगा और ये ऑफ़र इस पूरा साल तक वैलिड रहेगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, लाइक करें, और अगर आपकी इस आस्था में जो है सनातन के प्रति है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये फ्रेश टॉपिक जो था वो मैंने बनाया था, इसका कहीं भी कोई कह सकते हैं कि वीडियो अभी तक नहीं बना है। मुझे लगा कि सनातन के इस महापर्व पर जो हमें हासिल हुआ है वो आपके साथ में शेयर जरूर करूँ, और किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सबने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।